वेलकम टू द लीडरशिप जेई यूट्यूब चैनल। सॉरी, 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे सेंटर ऑफ मास के, तो लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया और आज हम लोग को डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। क्या डिस्कस करना है आज हम लोग को? सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, आधे डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम लोग को डिस्कस करना है। अब 2 दिन से लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे थे यार? आसपास जो है शादी का सीजन आ रहा है यार, आवाज़ आ रही थी, सच में यही रीज़न था। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि मास्टर खा पी के मस्त सो रहा था, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। 2 दिन से वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, लेकिन आसपास जो है शादी का माहौल चल रहा है, 2 रिश्ते बंध रहे हैं आपस में, 2 जोड़ियां आपस में एक साथ आ रही हैं। इसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनकी भी लाइफ है यार, 2 रिश्ते बनने चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारी शादी में कोई तुमको डिस्टर्ब करेगा, कैसा लगेगा? हाँ बताओ बताओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और हम सोचे कि 2 दिन तक नहीं बन पाएगा वीडियोस, नहीं तो प्लान था कि 2-3 वीडियोस और शूट करने का। तो आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। और ये हाफ डिस्क बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट बिगड़ जा रहा है, राइट साइड से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1 सेकेंड। सेंटर ऑफ मास ऑफ द हार्ड डिस्क, हाफ डिस्क, ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में? हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। मान लेते हैं ये अपना जो है आधा डिस्क है, थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, कोई बात नहीं, संभाल लेना। ये इसका, अब ये डिस्क है अपनी, और इसका अपने को क्या करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड, मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। अपने को सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके सर, यस सर, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है सर। मान लेते हैं सर ये जो है इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस हम लोग लेट से ले लेते हैं आर। अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ये डिस्क है, तो क्या इसमें अब अपने को एलिमेंट पकड़नी पड़ेगी? हाँ कि ना? हाँ सर, पकड़नी पड़ेगी। अब ये अगर डिस्क है, अगर ये डिस्क है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा सा शेडिंग इसमें कर देते हैं। अगर मान लो ये डिस्क है, ये जाहिर सी बात है ये डिस्क है, तो ये पूरा, अच्छा ये बताओ, अगर ये डिस्क है तो इसमें क्या होगा? 3 चीज अपनी क्या होती है? लेमडा, सिग्मा और रो। लेमडा स्टैंड्स फॉर लेंथ, जहां लेंथ की बात होती है वहां लेमडा लेमडा कंसीडर करते हैं, जहां रो एरिया की बात होती है वहां सिग्मा कंसीडर करते हैं, और जहां वॉल्यूम की बात होती है क्या वहां रो कंसीडर करते हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ रही है आपकी बात। तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख चुके हैं। हम लोग और किसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख चुके हैं। तो उसमें रिंग में या फिर रॉड में किसका चर्चा करते थे हम लोग? लेंथ के बारे में क्या डिस्कस करते थे? क्या वहां लेमडा की बात होती थी? हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या यहाँ पे अगर हाफ डिस्क है तो क्या डिस्क में हम लोग सिग्मा की बात करेंगे? क्या हम लोग सिग्मा की बात करेंगे सर? हाँ कि ना? हाँ सर, सिग्मा की बात करेंगे। अच्छा सर, बात आपकी समझ में आ गई कि हम लोग यहाँ पे सिग्मा की बात करने वाले हैं, और इसका अपने को क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग को सिमेट्री से दिख रहा होगा कि जितना वाई एक्सिस, अगर हम 2 कोऑर्डिनेट अब अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी एज यूजुअल, जैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे। तो क्या ये अपनी क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम वाई एक्सिस एंड दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम एक्स एक्सिस। हाँ कि ना? दिस विल बिकम एक्स एक्सिस एंड दिस विल बिकम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का इस साइड और इस साइड क्या एरिया बराबर है? हाँ कि ना? क्या मासेस डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम है? तो क्या एक्स एक्सिस पे इसका जो एक्सियोम आएगा, ये सिमेट्री से ही देख के बता सकते हो क्या 0 आएगा? और चाहो तो तुम लोग पूरा प्रूविंग करके भी देख सकते हो, लेकिन सिमेट्री से हमको पता चल रहा है कि एक्सियोम विल बिकम 0। वाई सीएम क्या हो जाएगा सर? वाई सीएम विल बिकम इंटीग्रल ऑफ डीएम वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। हाँ की ना? अब y क्या है? y इज द, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे जो x, y और z क्या होता है? y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम मास। हाँ कि ना? y क्या होता है? जहां पे डीएम मास का सेंटर ऑफ मास होगा, क्या वही y होता है? ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो बच्चा नहीं देखा है वो जाके देख ले। हाँ कि ना? तो अब यहाँ डिस्क है, तो इसमें अपने को डीएम मास कंसीडर करना होगा। तो अब हम लोग इस रिंग को तोड़ना सीखेंगे, जैसे पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग सॉरी डिस्क को तोड़ना सीखेंगे। तो जैसे पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग रिंग को तोड़े थे, हम लोग रॉड को भी तोड़े थे, तो डिस्क में क्या करते हैं हम लोग? एक, जैसे इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, तो हम लोग एक रिंग तोड़ेंगे। आर पे जाके देखना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे? आर पे जाएंगे, आर पे जाएंगे, स्मॉल आर पे जाएंगे, और एक रिंग तोड़ेंगे, पतली सी रिंग तोड़ेंगे ऐसे। हाँ की ना? और इस पतली सी रिंग का हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, और इस पतली सी जो रिंग आएगी अपनी, इसमें जो होगा क्या डीएम मास होगा यार? इसमें कितना होगा? डीएम मास होगा। इस पतली से रिंग में क्या होगा? डीएम मास होगा। और ये डीएम मास किसके इक्वल होगा? दिस डीएम मास विल इक्वल टू सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो वो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा। ये हम क्या निकालें? 2 सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकालें? दिस इज द मास ऑफ द एक यूनिट का मास।
टू सिग्मा हम लिख देते हैं, सिग्मा विल इक्वल टू, एक सेकेंड, सिग्मा विल इक्वल टू, हम लिख देते हैं ये बात, जो सिग्मा होगा वो होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू। हाँ की ना? हाँ सर, ये तो सिग्मा की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा दैट इज 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाई टू होगा, क्यों? क्योंकि पूरी एरिया रिंग, जो डिस्क की पूरी एरिया होगी वो तो पाई आर स्क्वायर होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे हाफ डिस्क कंसीडर कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई टू होगी। हाँ की ना? दिस इज द सिग्मा। एक सेकंड, यहाँ पे m होगा। हाँ की ना? यहाँ पे m होगा ना? अरे यहाँ पे तो m होगा ना, ये तो दिख रहा है। ये हम सिग्मा जब निकाले तो 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर आया है। हाँ की ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक यूनिट का मास, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मास या 1 यूनिट स्क्वायर का मास। हाँ की ना? तो ये दिस इज द एक टॉफी का दाम यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो डीएम मास कंसीडर कर रहे हैं, अब देखना है कि उसकी एरिया कितनी है। तो उसकी एरिया देखो निकालते हैं हम। तो इस ये जो रिंग आया है, सेमी सर्कुलर रिंग, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग जो आया है, उसको हम लोग क्या कर लो, सीधा कर लो। उसको क्या कर लो, सीधा कर लो, और उसकी एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ये जो रिंग आया है पतला सा, क्या इसका ये जो मोटाई है, दिस इज द डी आर, दिस इज द, दिस मोटाई इज व्हाट, क्या डी आर है इसकी ये मोटाई, और ये वाली लेंथ क्या है, क्या पाई आर है। अरे पूरी रिंग का एरिया क्या होगा, सॉरी स्मॉल आर होगा। ये पूरी रिंग का जो लेंथ होगा, पूरी रिंग का क्या 2 पाई आर, तो आधी रिंग है ना यहाँ पे, तो पाई आर। तो इसकी जो मोटाई होगी क्या डी आर होगी, और इसकी जो लेंथ होगी क्या पाई आर होगी। तो डीएम इज इक्वल टू एक टॉफी का दाम इनटू कितनी टॉफीज हैं, तो टॉफीज कितनी है, पाई आर डी आर। अरे यार गरीब बच्चों के भाषा में सिखा रहे हैं। ये 1 यूनिट स्क्वायर का एरिया है, तो ये वाली रिंग का एरिया कितना होगा, पाई आर डी आर। अब हम लोग कैसे ये रिंग काटें, ये अपने को सीखना पड़ेगा कि डिस्क में हम लोग आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें डीएम मास कंसिस्ट होता है। उस डीएम मास का कितना मास होगा, वो मास विल बिकम 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। हाँ की ना? हाँ सर। तो क्या वाई सी यू एम अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या डीएम हम लोग लिख सकते हैं। डीएल हम लोग को मिल चुका है, कितना मिल चुका है सर, क्या हमने को डीएम मिल चुका है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर इंटू वाई। वाई क्या है, वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम मास। और ये जो डीएम मास है, क्या ये रिंग के फॉर्म में है, और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है क्या हम लोग निकाल चुके हैं। और क्या वो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है क्या 2r बाई पाई होता है, हम लोग पिछले ही लेक्चर्स में रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं। तो इस वाली छोटी सी रिंग का जो हम कंसिस्ट किए हैं, जो हम लोग इमेजिन किए हैं कि ये अपनी पतली सी रिंग है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई पे होगा, और अपना y क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम मास। हाँ की ना? क्या दिस 2r बाई पाई इज y अपॉन डीएम लिख लेते हैं। डीएम विल बिकम व्हाट, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। हाँ की ना? अब बस क्या करना है, अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है सर, तो ये जो रिंग है क्या 0 से r तक गई है, क्या 0 से r तक गई है, तो 0 से r तक अपने को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। हाँ की ना? और बस अब इंटीग्रेशन है। चलो आ जाओ इंटीग्रेशन खेलते हैं। क्या पाई से पाई विल कैंसिल, हाँ की ना? क्या यहाँ पे भी पाई से पाई विल भी कैंसिल, हाँ की ना? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। क्या 2m बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या 2m से 2m विल भी कैंसिल, हाँ की ना? क्या कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो क्या ये भी बाहर आएगा, हाँ की ना? हाँ सर बाहर आएगा। लेकिन बचेगा क्या, हम अगर पूछें तो वाई सी विल बिकम इंटीग्रल ऑफ, लिख देते हैं 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम आर स्क्वायर डी आर, और ये 0 से r तक जाएगा, हाँ की ना? और पाई भी कांस्टेंट है, तो क्या वो पाई भी बाहर आ जाना चाहिए, हाँ की ना? तो ये नीचे पाई बचेगा, और ये आर डी आर विल भी ऊपर, तो आर डी आर ये 0 से r, शायद इधर दिख ना रहा हो, मेरा इमेज चल रहा हो, तो वाई सी विल बिकम, अरे बस कैलकुलेशन कर रहे हैं यार, 2 और 0 से r तक इंटीग्रेट है, तो दिस विल बिकम आर क्यूब बाई 3। तो आर क्यूब बाई 3 लिखने से अच्छा है तुम डायरेक्ट इसको लिमिट हम लगा देते हैं, आर क्यूब बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे पाई भी है, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। ये दिस विल बिकम आर क्यूब बाई 3, और दिस विल बिकम 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। क्या यही वाई सी एम आएगा, अरे कैलकुलेशन किए हैं सर, अरे भैया क्योंकि तुम लोग मेरे सामने नहीं हो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। अरे भैया कैलकुलेशन किए हम, 4r बाई 3 पाई इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हाफ डिस्क। कैसे फाइंड आउट किए, क्या समझ में आ रहा है। तो डिस्क में ये कोई नहीं सोचेगा कि सर ये क्यों डीएम मास तोड़ दिए, डिस्क में हम लोग डीएम मास ऐसे ही तोड़ेंगे। और हम लोग रॉड में कैसे तोड़े थे, क्या एक्स पे जाकर डी एक्स तोड़े थे, क्या हम लोग रिंग में कैसे तोड़े थे, क्या थीटा पे जाके डी थीटा तोड़े थे, उसी तरीके से हाफ डिस्क पे हम लोग क्या करेंगे, आर पे जाके डी आर का एक रिंग तोड़ेंगे, और फिर उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरीके का बात हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करेंगे, इसी तरीके का बात हो सके तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कर सकते हैं।
हाँ कि ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कई जगह इस तरीके का यूज आ सकता है। तो अगर जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कैसे एलिमेंट तोड़ना है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होता है कि हम लोग अलग अलग फिगर का, अलग अलग बॉडी का कैसे एलिमेंट तोड़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये जो डिस्क है, हम लोग इसका डीएम मास ऐसे तोड़ेंगे। ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखने वाली बात होती है कि कैसे किसी भी बॉडी का एलिमेंट तोड़ना है ताकि वो डायरेक्टली एलिमेंट तोड़ सके। ठीक है, अगर कोई फिजिक्स का अच्छा बंदा है तो वो, अगर नहीं भी पता है तो वो दिमाग में अपने सोच के तोड़ सकता है। और क्या सोचेगा वो हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। इसी वीडियो में कर ले क्या? सॉरी यार, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो ऐसे तोड़ा जाता है, हम बता देते हैं। एलिमेंट ऐसा तोड़ा जाता है ना कि जहां पे जितनी भी लीनियर वैल्यूज हो, जैसे मान लो हम लोग यहां से यहां तक ऊपर तक जाएंगे, तो हम लोग जिस रिस्पेक्ट में इधर वाला एलिमेंट तोड़ रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में इधर वाला भी एलिमेंट टूट रहा है। ध्यान से देखो, ये जो रिंग है, अगर नीचे, अगर हम ग्राउंड सरफेस की बात, ग्राउंड सरफेस मतलब एक्स एक्सिस की बात करें, तो ये रिंग यहां पे पहले इतनी छोटी बनेगी, फिर ये इतनी छोटी बनेगी, फिर ये इतनी छोटी बनेगी, और करते 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 ये रिंग इधर भी आर लेंथ तक बड़ी होती जाएगी और उधर भी आर लेंथ तक बड़ी होती जाएगी। हाँ कि ना? तो हम लोग अगर वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो हम लोग वाई एक्सिस देखेंगे, और अगर एक्स एक्सिस पे बात करते हैं, ये तो हम लोग सिमेट्री से देख ली कि एक्सियम विल बिकम जीरो। हाँ कि ना? लेकिन वाई एक्सिस अगर चाहो तो तुम ये पूरा रख के और एक्सियम निकाल सकते हो, तुमको जीरो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन तो हम लोग एलिमेंट ऐसा ही तोड़ते हैं जिधर दोनों तरफ सिमेट्री जो है बनी रहे अच्छे तरीके से। मतलब जब भी एलिमेंट आप तोड़ो, अगर इस रिस्पेक्ट में, जैसे डी आर पे जाके डी आर का एलिमेंट, तो ये कहीं भी तोड़ सकते हो, उसकी सिमेट्री हर जगह आपको मेंटेन दिखती रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से एलिमेंट तोड़ा जाता है। ज्यादा तुम लोग दिमाग मत लगाओ, तुम लोग बस धीमे से समझ लो कि हाफ डिस्क का एलिमेंट ऐसा ही तोड़ा जाता है। या फुल डिस्क अगर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास भी हम लोग 0,0 पे निकाले थे। आप चाहो तो फुल डिस्क का करके और उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर्ड पूरा आएगा, क्योंकि वहां पे फुल डिस्क होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। अब हम लोग अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास ऑफ द होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही यार। चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ ताकि हम 1-1 घंटे का अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना पाए यार। हमको छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है यार। मेरा मन कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द होलो हेमिस्फीयर हम तुरंत यहीं पे बता दें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, एलिमेंट तोड़ के इंटीग्रेशन करना। और ये बात याद रखना कि इंटीग्रेशन सवालों को आसान बनाता है। जैसे अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर नहीं होता तो आपको इस तरीके से करते 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 कई सारे रिंग तोड़ने पड़ते और उनका सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे करके ऐड करना होता, तो इनफाइनाइट रिंग तोड़नी होती। ये बातें हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे भी बता देते हैं। तो जरूरी नहीं कि डीएम जो हो वो पॉइंट मास हो। लिख देते हैं हम यहां पे, ऐसे गोला बना के लिख देते हैं। जरूरी नहीं है, नहीं है कि डीएम डीएम पॉइंट मास हो। पॉइंट मास, जैसे हम लोग क्या किए थे, रिंग में जब तोड़े थे तो क्या पॉइंट मास लिए थे, क्या हम लोग रॉड में तोड़े थे तो क्या पॉइंट मास लिए थे। लेकिन डीएम जरूरी नहीं कि वो पॉइंट मास ही हो, वो रिंग भी हो सकती है, एक पतली सी स्ट्रिप भी हो सकती है। तो डीएम विल भी कुछ भी, लेकिन वो डीएम की वैल्यू क्या है, क्या अपने को पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल होनी चाहिए। तो डीएम पॉइंट मास हो ये जरूरी नहीं है, डीएम विल भी कुछ भी। और वाई जरूरी नहीं है कि वाई इज क्या, सॉरी वाई इज क्या, वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम मास, बस। और ये जो डीएम मास है क्या, रिंग है, और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है हम लोग पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है। आई होप कि मेरी कम्युनिटी कभी बड़ी होगी और हम लोग ऐसे कभी भी ऑनलाइन लेक्चर्स में या ऑफलाइन लेक्चर्स में कभी मिलेंगे यार। काफी मन है ये सब काम करने का, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ और मिलेंगे आगे लेक्चर्स में। बहुत मन है इस तरीके से पढ़ाने का आप लोगों को, और देखेंगे आगे क्या होता है फ्यूचर में। भगवान अच्छा ही करेंगे सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करो। बाय, थैंक यू सो मच।